हरिओम नारायण, हर हर महादेव, जय बटुक भैरव। मैं हूँ आचार्य राकेश मिश्रा, ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्र, तंत्र मंत्र विशेषज्ञ। ज्योतिष शास्त्र के अगले कड़ी में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्या पन्ना रत्न के साथ कौन से रत्न को धारण नहीं करना चाहिए और कौन से रत्न को धारण करना चाहिए और क्यों, कौन से रत्न को नहीं धारण करनी चाहिए, क्यों धारण नहीं करनी चाहिए, किस रत्न को धारण करनी चाहिए पन्ना रत्न के साथ और क्यों धारण करनी चाहिए, हमारा विषय है। धारण करने से क्या लाभ होगा, धारण करने से क्या हानि होगी, यह हमारा विषय है। चलते हैं अपने विषय बिंदु पर। तो सबको यह बता दें कि मिथुन और कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध। अब बुध का जो रत्न है वह पन्ना है। मिथुन और कन्या राशि के स्वामी कौन है, तो बुध है। अब बुध का रत्न जो है पन्ना है। पन्ना स्पेशलिस्ट कन्या और मिथुन राशि वालों को धारण करनी चाहिए। और पन्ना के साथ कौन सा रत्न धारण नहीं करनी चाहिए, तो कहता है पन्ना के साथ मोती कदापि धारण नहीं करनी चाहिए। क्यों, तो कहते हैं क्या कि मोती जो है चंद्रमा का रत्न है। किस राशि का स्वामी चंद्रमा है, तो चंद्रमा जो है कर्क राशि के स्वामी हैं और चंद्रमा का रत्न जो है मोती है। मोती चांदी में धारण की जाती है। अब देखना यह है कि पन्ना रत्न के साथ आखिर में मोती क्यों नहीं धारण करेंगे, यह हमारा विषय है। तो न धारण करने का कारण यह बनता है कि बुध जो है चंद्रमा का अपना शत्रु मानते हैं और शत्रु एक साथ, दो शत्रु एक साथ रहेंगे तो हमेशा विवाद ही उत्पन्न करेंगे। लॉजिकल बात है, जब कहीं दो व्यक्ति में विवाद होती है तो दोनों व्यक्ति को अलग अलग किया जाता है। जब दो व्यक्तियों में विवाद इतना झगड़ा जनरल होता है तो दोनों व्यक्ति को क्या किया जाता है, तो अलग अलग की जाती है। यह विचार जान करके यह बुध और चंद्रमा शत्रु हैं, इसलिए इस दोनों के रत्न को एक साथ कदापि धारण नहीं करें, पन्ना और मोती को। जब ये एक साथ धारण करेंगे तो पन्ना जो है आपके व्यवसाय, आपका रोजगार में उन्नति देने वाला है और मोती जो है आपके व्यवसाय को ऊंचा करने वाला है। लेकिन अब दोनों में भी शत्रु है, तो यह जो व्यवसाय को ऊंचा प्रकार आपको फेमस कराने वाले जो मोती हैं, चंद्रमा हैं, यह आपको रसातल में ले जाएंगे, धीरे धीरे पतन कराएंगे धीरे धीरे। इसलिए पन्ना के साथ मोती धारण न करें। यदि पन्ना के धारण करते हैं, मोती धारण करते हैं, तो पन्ना आपको व्यवसाय से लेकर के सारे रोजी रोजगार में हानि उत्पन्न करने लगेगा। इसलिए दोनों को साथ कभी धारण न करें। बहुत सारे ज्योतिषी बता देते हैं क्या कि मोती और पन्ना एक साथ धारण करें। कुछ ज्योतिषी बता दें कि अनामिका उंगली में मोती धारण कर लीजिए और कनिष्ठिका उंगली में पन्ना धारण करिए, जो कि सर्वथा ये त्याज है, गलत है। क्यों, क्योंकि दोनों शत्रु हैं। अब चंद्रमा बुध को मित्र मानते हैं, ये कन्फर्म है, लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। चंद्रमा बुध को व्यवसाय में उन्नति दिलाएंगे, लेकिन बुध नहीं चाहेंगे, उसके डिप्रेशन में बने रहेंगे। इस विचार से बुध के जो पन्ना है, पन्ना के साथ मोती धारण न करें। जब बुध की महादशा चल रही है, बुध आपकी कुंडली में अच्छे स्थान पर है, बुध मजबूत है, उस स्थिति में चंद्रमा का रत्न जो है पन्ना का भी मोती का भी धारण न करें। किंतु यदि चंद्रमा का जो कर्क राशि के आप हैं और आपके कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में है, तो आप पन्ना धारण कर सकते हैं। तो अपने कुंडली को विश्लेषण के से अच्छे दैवज्ञ ज्योतिषी से विश्लेषण करा लें और विश्लेषण करा कर ही पन्ना के साथ मोती धारण करें। कुछ स्थिति में धारण नहीं करना है, कुछ स्थिति में धारण करना है। अब कहाँ किस स्थिति में पन्ना के साथ मोती नहीं धारण करना है और किस स्थिति में पन्ना के साथ मोती धारण करना है, यह विवेचनात्मक
प्रश्न का गहन अध्ययन कर लें तभी पन्ना के साथ मोती धारण कराएं, नहीं तो हानि आपको होगी। और उन ज्योतिषाचार्यों से मेरा निवेदन है, आग्रह है, प्रार्थना है कि पन्ना के साथ मोती यदि आपको किसी को बतलाते हैं तो वहां थोड़ा सा विषय बिंदु पर ध्यान दें। कर्क राशि वाले पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन मिथुन और कन्या राशि वाले मोती धारण नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बुध जो है शत्रु मानते हैं चंद्रमा को। तो ये दोनों का जब तक हम अध्ययन नहीं करें, डिग्री कितनी है, अंश कितना है चंद्रमा का, बुध का अंश कितना है, दोनों कितना अंश पर कितना धारण करनी चाहिए, ये सारे विषय बिंदु को परिज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक हम यही सलाह देंगे कि पन्ना रत्न के साथ मोती धारण कदापि ना करें। जब आप कुंडली विश्लेषण के द्वारा आपके चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो रही है, भाग्येश चंद्रमा है यदि आपके, और आप मिथुन और कन्या लग्न के हैं, मिथुन और कन्या राशि के हैं, तो इस स्थिति में चंद्रमा का रत्न धारण कर सकते हैं। यदि वही चंद्रमा जो प्रीत अवस्था में हो गए, राहु के साथ विराजमान हुए, अष्टम भाव में पड़ गए हैं, बहुत संकट में है चंद्रमा, तो उस स्थिति में अष्टमेश है चंद्रमा, षष्ठेश है चंद्रमा, तो उस स्थिति में मोती धारण करेंगे तो आपको सम्मान में ठेस पहुंचेगा और आपको पतन के कगार पर जाना पड़ जाएगा। तो इसलिए पतन से बचना है, नाश होने से बचना है। तो इस सारे समस्या का निदान चाहते हैं तो इस कार्य को अवश्य करें। यही चंद्रमा आपको भाग्येश है, भाग्य स्थान के मालिक, नवम भाव के मालिक हैं, स्वगृही होकर बैठे हुए हैं। तो इस स्थिति में चंद्रमा और पन्ना धारण करते हैं तो आपको भाग्योदय होगा, व्यवसाय सब अच्छा, मान राजनीति में सारा क्षेत्र जो है आपका सर्वोत्तम रहेगा, कहीं आपको हानि नहीं हो पाएगी। तो जब तक हम अब कुंडली को परिज्ञान नहीं करें, कुंडली को नहीं देखें, कुंडली में क्या स्थिति है, आपकी चंद्रमा का क्या स्थिति है, आपके पन्ना बुध का क्या स्थिति है, तब तक किसी ज्योतिषी से निवेदन है कि कभी भी रत्नों का सलाह न दें। हाँ, एक बात करा सकते हैं क्या, तो चंद्रमा के साथ अगर क्या कहते हैं बुध की कम्युनिकेशन गलत आ रही है तो चंद्रमा और बुध का जप करा दें, आपको बहुत लाभ होगा। तो यह विषय मेरा जो है चंद्रमा और बुध के लिए हुआ। ये सारे समस्या से अवलोकन करके, परिज्ञान करके तब ही पन्ना के साथ मोती धारण करें, अन्यथा यदा कदा हानि भी हो सकती है इस रत्न से। अच्छे भय तो अच्छा है तो विकास भी कर सकते हैं, तो हानि भी हो सकती है। इसलिए सारे परिज्ञान करके ही रत्न को धारण करें। कुछ लोग ज्योतिषी लोग ऐसे हैं जो पामिश देकर बता देंगे मोती, चंद्रमा का मोती और क्या कहते हैं पन्ना धारण करें, जो कि सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि पामिश जो है, हाथ की रेखाएं जो हैं, यह आपके कर्म के अनुसार परिवर्तन होगी, नए नए रेखाएं को उत्पन्न हो सकता है, नई नई रेखाएं आ सकती है। तो मैं यह उस हस्तरेखा विशेषज्ञों से निवेदन करूंगा कि यदि आप कुंडली विश्लेषण करते हैं, कुंडली विशेषज्ञ हैं, तो कुंडली और हस्तरेखा विश्लेषण करके ही रत्न को परिज्ञान कराएं, रत्न को आप सलाह दें, अन्यथा न दें। क्यों? क्योंकि हाथ की रेखाएं हमेशा बनती है, बिगड़ती है, किंतु कुंडली कभी न बनता है न बिगड़ता है। एक बार बन गया वो बन गया। जिस नक्षत्र में आप जन्म हो गए उस नक्षत्र में रहना पड़ेगा लाइफ टाइम। इसलिए उस व्यक्ति के बार बार जन्म नहीं होते, लेकिन हाथ की रेखाएं बार बार बनती है, बिगड़ती है। ये सारे जानकर ही किसी कार्य को करें, कोई रत्न धारण करें। हाँ, पूजा करा दें, पामिष्टी लोक निवेदन है, हस्तरेखा विशेषज्ञों से ही निवेदन है कि पूजा उससे बृहस्पति शुक्र शनि जिसका है करा दें, इससे उनको लाभ होगा, अन्यथा हानि भी हो सकती है। पूजा से कभी हानि नहीं होगी। तो इस कार्य को अवश्य करें, इस कार्य से
आपको उन्नति 100% होगा पूजन से, न कि रत्न दान करने से। इतना ही अपने वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय बाबा भैरव।